वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं आपको अपने क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सपनों के मंजिल को और करीब लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और आशा रखता हूँ कि मेरे हर बात को आप अपने दिल में रख करके मेहनत करेंगे और मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन आप मेरे बताए हुए बात पर अडिग होकर के मेरे जो आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे और कुछ भी प्रगति दिखाएंगे, तभी हम खुश होंगे। चाहे वह मेरा बेटा हो या मेरा कोई भतीजा हो या कोई विद्यार्थी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब इतना है कि जो मेहनत करेंगे उनका हम साथ देंगे। किनका? जो मेहनत करेगा उनका हम साथ देंगे। इसलिए जिसमें जो अपना टैलेंट पैदा करेगा अपने अंदर, उसी को हम आदर करेंगे। ख्याल रहे, हम इस संबंध में कहना चाहेंगे, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता नहीं मोड़ना, जो भी मन में हो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगे, कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी या आपके जीवन में कहीं कहीं आपके साथ होने वाले घटनाओं को वह रोकेगा। जो भी कहानी कहा जा रहा है वो आपके जीवन में ऐसा व्यतीत होगा, इसलिए आप उस कहानी के आशय को समझे और आशय को समझ करके आप मेहनत करने का प्रयास करें। आपको दुख से बचाने वाला है दूसरा आदमी वही है जो आपके साथ छल करके आपको मारने का प्रयास करेगा। दो तरह के आदमी है इस संसार में, एक आपके ज़िंदगी को बचाने का प्रयास करेंगे, दूसरा आपसे छल करके आपको मारने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, मार होगा तो हुरम हुरी। कहने का मतलब है कि मुंह से राम राम के नाम लेते हैं, मुंह से मधुर मधुर आवाज़ की लेते हैं और ऐसा दिमाग लगते हैं कि छुरी भोंकते हैं। इस तरह से भी दुनिया में है, दो तरह के आदमी होगा। अगर आपका दिमाग तेज नहीं होगा तो आप भी उसके जंजाल में फंसिएगा, निश्चित फंसिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी फ़िलहाल में अभी ऑनलाइन के ज़माना है, ऑनलाइन के ज़माने में ऊपर से कॉल आता है कि भाई जी आपको कार फंसा है, क्या आप पैसा लीजिएगा या कार लीजिएगा? बोलिए। 11 लाख रुपया का। तो आप अगर गरीब हैं, आपको दिमाग नहीं है, तो आप सोचिएगा करी पैसा फंसा है तो ले लेना चाहिए। तो वह ऐसे थोड़े देता है, वो कहेगा कि ठीक है आपका फंसा है, इतना 1000 रुपया भेजिए, वो तो फिक्स लगता है इसमें 11,000 21,000 50,000 आप दीजिए, इसमें उतना आप दीजिएगा तो चेक जो है कि भंज करके आपके पास कार चल जाएगा, तो ये चल जाएगा। आप तो जा करके वो खाता देगा और उसमें आप पैसा डाल करके आपको पैसा गायब। काहे के लिए कार मिलेगा, काहे के लिए पैसा मिलेगा। ध्यान दीजिए। अब आप देखते हैं कि वहाँ आपका पैसा, कभी कभी आपको कहेगा कि आपका खाता बंद होने जा रहा है, आपका एटीएम कार्ड भी बंद हो जाएगा। ऐसा कीजिए कि आप OTP आएगा आपके खाता में, आपके मोबाइल पर, ज़रा उसको भेजिएगा, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा, एटीएम भी बंद हो जाएगा। वहाँ जैसे ही भेजता है आप सोचते होंगे कि भाई खाता मेरा बंद हो जाएगा, एटीएम भी बंद हो जाएगा, इसको OTP भेज देते हैं। वह जैसे देगा 3-4 अंक का जो भी अंक का OTP है आप भेजिएगा, आपके खाता से टोटल पैसा ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी कहेगा ग्रीन कार्ड आया है, आपका ग्रीन कार्ड में ऐसा बात है, आप OTP भेजिए, नहीं तो आपका ग्रीन कार्ड
लौट करके चला जाएगा। आप OTP जैसे भेजिएगा, आपका लाखों लाख पैसा निकल के जाएगा। कहने का मतलब है कि अभी के ज़माना में अगर अकल कम है तो दुख भयंकर होगा। यह मत समझ जाना है कि दुख छोटा मोटा होगा, दुख भयंकर होगा, आपको हानि बहुत पहुंचाएगा। इसलिए ऐसे दोस्तों से आप काफ़ी सावधान रहिए, ऐसे लोगों से काफ़ी सावधान रहिए। कुछ लड़का है जो लड़की को अट्रैक्ट करता है, कुछ लड़की है लड़का को अट्रैक्ट करता है, कोई पुरुष है महिला को अट्रैक्ट करता है। दुनिया ऐसा है कि अगर इसको सोच करके नहीं चले तो आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर डालेगा। इस संबंध में हम थोड़ा सा कहानी कहेंगे। सियार एक हिरन और कौवा से दोस्ती हो गया था। किससे? सियार हिरन और कौवा से। नहीं, हिरन और कौवा से। किससे? हिरन और कौवा से। और तेज करो। हिरन बार बार उस कौवा से भेंट करता था। कौवा भी काँव काँव कर करके उसको गाना सुनाए करता था। किसको? हिरन को। हिरन को। हिरन भी मस्त रहा करता था। ठीक है। हिरन और कौवा का जिंदगी अच्छे चल रहा था, खूब खुश था हिरन, कौवा भी खुश था, दोनों था। इस बीच में जंगल का बात था। जंगल के बगल में खेत खलिहान भी थे। हिरन, एक दिन की बात है, हिरन सियार के बगल में दोस्ती करने लगा। सियार कहता है, हिरन बहन क्या हाल समाचार है? आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर कितना है, ब्यूटीफुल। किसको कह रहे हैं? हिरन को। हैं? यू आर लाजवाब, यू आर लाजवाब। इस चेहरा कितना खिलता है आपका भाई। कौन कह रहे हैं? सियार। सियार किसको कह रहे हैं? हिरन को कह रहे हैं कि आपका चेहरा कितना अच्छा लगता है। हिरन फूल के फुलौरी सूखे बतासा। कौन? हिरन। खूब खुश हो गई और सियार के बात पर ही थोड़ा सा इधर उधर जाने लगे। यह देख करके कौवा को मन में हुआ, करी यह क्या होता है? ये तो सियार इनको घुमा रहे हिरन को, ये तो इसको मार देंगे। ये जो दुष्प्रवृत्ति के आदमी है वो तो इसको कहीं गिरा देंगे। देखते हिरन इनके पीछे पीछे घूम रही है, ये तो सियार तो इसको ख़त्म करवा देगा। कौवा उनको बोलते हैं कि हिरन बहन देखो ना, अरे उनके पास साथ मत जाओ, वो सियार है, बहुत चतुर होता है, सबको मरवे करता है और उनके पैर में नहीं पड़ो। तो हिरन कहते हैं गप, अरे सब अपने आपस में भाई भाई है, आपस में क्या है? भाई भाई है। तुम चुप रहो। फिर मन में इसको हुआ कौवा को कि नहीं, ये तो हिरन को मार देगा, मेरा दोस्त को मार देगा। बहुत उदास हो गया कौवा। फिर कहता नहीं हिरन, या मान लो लेडीज है तो बहन, ये बहन तुम मत जाना सियार के पास, वो तुमको कहीं गिरा देगा, तुम मत जाना, तुमको मार के खा जाएगा। सियार ने सेटिंग कर लिया किससे? किसान से। एक किसान था, किसान को कहा कि देखिए हम उनको बुलाएंगे और उसको जाल में फंसा लेना है और उसको आप मार के खा लीजिएगा, लेकिन एक टुकड़ा हमको भी दीजिएगा। क्या कहा? किसको? किसान को। और उस हिरन को बुला करके, हाँ उन्हें किसाने था, उसका खेत था, वो हिरन को बुला करके कहाँ जा ला दिया? खेत में। किसान ने वहाँ जाल बिछा करके था, और जो है कि हिरन फंस गई, छटपट छटपट छटपट। अब वहाँ से छटपट करने लगा तो हिरन कह रहा है किसको? सियार को, हे भाई हमको बचा लो, हे भाई हमको बचा लो, हम तो फंस गए। क्या फंस गए? तो फंस गए। के कहा था उसमें घुसने के लिए? कौन कह रहा है? सियार। आप बताइए। कहता के कहा था घुसने के लिए? है फंस गया तो फंस गया, हम चलते हैं, हम हमसे नहीं होगा।
इतना ही कहने का था कि उधर से किसान का आने का बारी था। आ जाता किसान, या थोड़ा देर में हिरन दिखाइए नहीं पड़ रहा था, कौवा चिंता में है, अब क्या होगा, मेरा तो हिरन दिखाइए नहीं पड़ रहा है। वो उड़ते 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 जिधर की सियार गया था उधर आया तो छटपट कर रहा है। कौन कर रहा है? हिरन कर रही है, छटपट उसमें उधरा गया। देखता है कौवा तो कहता कि अब हम क्या करें, हमको तो उतना चोच भी नहीं है कि तुम्हारी रस्सी को हम काट दें, अब तो किसान आकर के मार करके तुमको खा जाएगा। और सेटिंग था सियार और किसान का कि काटिएगा तो एक टुकड़ा हमको भी दीजिएगा, ठीक है। तो वही दुनिया में भी होता है, वही हुआ। तब कौवा आकर के कहता है कि देखो हिरन बहन, एक उपाय, चुपचाप रहो, तुम ऐसा करना कि तुम छटपट मत करना, किसान आएगा ना तो छटपट नहीं करना, तो हम चितांग हो जाना, सांस बंद कर देना थोड़ा देर। कह करके उड़ गया, उड़ करके वह गाछ पर था। किसान आया, झटपट देखा फंसा हुआ था, अब तो इसको काट करके खाएंगे, आज का हो गया खाना। और जैसे जाल खोलता है तो देखता है कुछ छटपट नहीं कर रहा है। कौन कर रही है? हिरन कुछ छटपट नहीं कर रही, एकदम शांत। किसान सोचा कि तो मर गया है सर, क्या हो गया है? धीरे जाल को हटाया, जाल को हटा करके उसको उधर फेंक दिया, इधर जाल समेट रहा था इधर से, ठीक है, खींच करके उसको छोड़ करके इधर जाल समेट रहा था। इसी बीच में किसान हिरन जो है लगा छरकन, भागा लगा दरबत और उधर जाके कौवा और हिरन जा करके दम से आराम से दोनों दोस्त बन गया। संसार में दो तरह का आदमी होगा, जो आपको फंसाएगा, दूसरा आपको बचाएगा। इसलिए हमेशा अपने दिमाग का प्रयोग करना है, कहीं फंसना नहीं है और आगे भागते जाना है। चलते हैं इसका हम अपने सब्जेक्ट की ओर। सब्जेक्ट में क्या है बताइए? फ्यूचर इम्परफेक्ट में WH फैमिली पर आधारित हम इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपको जनरल इंट्रोगेटिव बताए थे पहले, और अभी हम क्या बता रहे हैं? WH फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव बता रहे हैं। आप बता सकते हैं विवेक कुमार कि WH फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव और जनरल इंट्रोगेटिव पर क्या अंतर है? WH फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव क्या के बाद होता है, कर्ता के बाद होता है क्या, और नॉर्मल जनरल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या होता है? हाँ, देखिए, ध्यान दिया जाए, इसीलिए दोनों को हम अलग अलग कर दिए। जीवन में ऐसा काम आएगा, कभी क्या पहले आएगा, कभी बाद आएगा, तो किस तरह से प्रयोग करना है आप पहचानने के नियम पहले बता सकते हैं कृष्ण कुमार? इत्यादि रहे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर इम्परफेक्ट फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव टेंस जाना जाता है। टेंस जाना जाता है या सेंटेंस जाना जाता है, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले क्यों, किस लिए, कब, कर्ता के बाद रहना चाहिए। किसके बाद रहना चाहिए? कर्ता के बाद रहना चाहिए। और अंत में रहेगा, रहेगी, रहेगे इत्यादि, ये वाक्य के अंत में रहना चाहिए। कोई दिक्कत? अब देखिए, आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। मीरा क्यों खेल रही होगी, यहाँ ध्यान दीजिए। मीरा है कर्ता, और कर्ता के बाद देखिए क्यों है ना, और रही होगी ये बताता है इम्परफेक्ट, गी है फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए, बनाने का नियम सबसे पहले WH फैमिली दे देना है। सबसे पहले क्या करना है? कब रहेगा तो व्हेन, कब जब रहेगा तो क्या करना है? व्हेन। किस लिए? फॉर। किसके लिए? फॉर हूँ, ठीक है ना। और कितना? विच, हाउ मच, हाँ, हाउ मेनी मतलब कितना, है ना। हाउ मेनी, हाउ मच, ये होगा कितना। कैसे, हाउ, क्यों,
हैं क्यों का क्या इस तरह से रहे तो उसको पहले दे देना है। इसके बाद आई भी रहे तो पहले सेल देना है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करना है, लेकिन कर्ता के बाद बी का प्रयोग करना है। किसके बाद करना है? और क्रिया में ING का प्रयोग किया जाता है। ठीक है कृष्ण कुमार, आगे बताओ। इसमें पहला नंबर में स्ट्रक्चर क्या है बताओ, पहले उसको बताए। पहले WS फैमिली प्लस सेल या पहले क्या? पहले WS फैमिली, हाँ फिर उसके बाद सेल या भी हाँ प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वेरी गुड। ये सबसे पहले राधा कैसे प्रतिदिन घर जा रही होगी, ये कैसे सब्जेक्ट की बात है, इसलिए कैसे का सबसे पहले हाउ HOW। जैसे ही हाउ दिए अब सेल लगेगा कि विल लगेगा? विल, क्यों कि राधा है विल। जैसे विल दिए तब सब्जेक्ट को इतना है, सब्जेक्ट कौन है? राधा। राधा जैसे आया तब बी देना है, तब बी देना है, तब भी फोर देना है। जा रही है गोइंग, क्या होगा? गोइंग। कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट। कहाँ जा रहा है? घर। कहाँ जा रहा है? और कब जा रहा है? DAILY डेली। कोई दिक्कत नहीं। हाउ विल राधा बी गोइंग टू होम डेली? कोई दिक्कत? आप दूसरा नंबर देखिए, वे लोग कब तक विद्यालय में खेल रहे होंगे? बताओ विवेक कुमार। वे लोग कब तक का क्या होता है? वेन। वेन मतलब कब, जब। ठीक है। When will they be playing in विद्यालय? हाँ In प्लेइंग school. इन स्कूल। क्या होगा? In स्कूल। वेरी गुड। चलो आगे बताओ कृष्ण का। सीता क्या लिख रही होगी? वाट लगा देते हैं will फिर विल सीता। ठीक है। अब लिखना का राइटिंग। सीता बी देना है, बी दे के राइटिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? मनीषा बताओ तुम लोग कब से विद्यालय जा रहे होंगे? When will you be going to स्कूल। वेरी गुड। राम और मोहन क्यों प्रतिदिन खेल रहे होंगे? राम वाई विल Ram and Mohan राम एंड मोहन be प्लेइंग एवरी डे या डेली। ठीक है। अब आप लोगों के सामने एक अनुवाद एक एक करके पूछेंगे। आप बताइए, सबसे पहले आप बताइए क्यों तुम पढ़ रहे होंगे? Why will you be reading? ठीक, वेरी गुड। तुम बताओ क्यों तुम कल हंस रहे होंगे? क्यों तुम क्यों? बताओ तुम क्यों? Why will you be laughing बाय टुमारो, by कल। tomorrow? ठीक है, तुम बताओ क्यों तुम कल सो रहे होंगे? क्यों तुम कल सो रहे होंगे? What will be क्यों वे लोग सो रहे होंगे? क्यों? Why will be sleeping? क्यों वे लोग सो रहे होंगे? क्यों वे लोग सो रहे होंगे? Why will they be Why will they sleeping? be तुम बताओ sleeping? क्यों रेखा हंस रही होगी?
Why will Rekha be laughing? वेरी गुड। यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।